प्रदेश में अगले साल चुनाव है और ऐसे में अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इस बार प्लानिंग में सबसे ऊपर लिस्ट में अगर कोई है तो वो जेन जी है, क्योंकि जेन जी की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देख ली है, योगी आदित्यनाथ ने भी देख ली है और बीजेपी की पूरी सरकार ने भी देख ली है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में अगर सरकार फिर से बीजेपी की बनानी है तो जेन जी को खुश रखना होगा और ऐसे में क्या कुछ तैयारी है ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, देश में जिस तरीके से जेन जी ने एक कमाल किया, धमाल किया और इतना ही नहीं बल्कि सत्ता को भी हिला दिया, उसके बाद अब जेन जी को खुश करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। यूपी में जो बीजेपी की रणनीति है वो इस तरीके से बनाई जा रही है जिसमें युवाओं पर फोकस किया जाए। वैसे भी अब तक जहां भी चुनाव होते थे वहां पर युवाओं के नौकरी पर, एजुकेशन पर और पलायन रोकने पर फोकस रहता था, क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर बंगाल की बात हो। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो यहाँ की आबादी, सबसे पहले आप जान लीजिए, 24 करोड़ आबादी में से 30% हिस्सा जो है वो जेन जी का है। 7 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो जेन जी है, यानी कि यूथ है, यंगस्टर्स हैं वो जेन जी, जिसने मोदी सरकार में ऐतिहासिक फैसला लेवा दिया। जो अब तक मोदी सरकार में 12 साल में नहीं हुआ वो करवा दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और नए प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाना पड़ गया सरकार को। ऐसे में अब जो 7 करोड़ जेन जी हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास इंतजाम किया है। सबसे पहले तो वहाँ के युवाओं के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाएंगे जहाँ पर बीजेपी के जो यंग नेता है या नेत्री हैं वो यंग पॉलिटिशियंस युवाओं से कनेक्ट होंगे, सोशल मीडिया के जरिए हों या फिर ज़मीनी स्तर पर प्रोग्राम्स जो किया जाता है, सरकारी कार्यक्रम उसके जरिए हों, उनके साथ मीटअप किया जाएगा। छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे जहां पर यंगस्टर्स आएँ और उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए सरकार क्या सोच रही है ये बताएगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को, सभी नेताओं मंत्रियों को कह दिया है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको इंस्टाग्राम पे रहना है। इंस्टाग्राम पर उनको पता है कि जेन जी न्यूज़ टीवी पर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी ने खुद अब तक 3 वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम फॉर्मेट में और वो भी खुद से। उनके पास ना ही पैसों की कमी है ना ही कैमरा पर्सन की, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने खुद से वीडियो शूट किया। पहला वीडियो आया तो कैमरा एंगल पर उन्हें ट्रोल होना पड़ गया, दूसरा वीडियो आया तो जिस तरीके से जेन जी की बात उन्होंने मानी इस पर उनकी खूब तारीफ हुई और तीसरा वीडियो भी आया जहां उन्होंने यूथ के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ प्लानिंग की है इसका जिक्र किया और उसके बाद अब उनके वीडियोस का इंतजार है युवाओं को। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं उसी तरह बाकी और नेताओं को भी युवाओं से कनेक्शन बनाने को मोदी ने कह दिया है। इसके बाद अब यूपी में जो नेता हैं उनको कहा जा रहा है कि आप युवाओं पर फोकस कीजिए, क्योंकि 24 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ आबादी जब युवाओं की है तो सोचिए ये कितना बड़ा अफेक्ट डालेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में। ऐसे में युवाओं ने जो कमाल किया इसका असर है कि अब जेन जी को जिस तरीके से लोग पहले हल्के में लेते थे अब हल्के में नहीं लेंगे और जेन जी की बात मानी जाएगी, जेन जी को अनदेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश का फ्यूचर जेन जी में है और अगर उनको समझना है तो उनके तरीके से समझना होगा। लगातार जेन जी पर खूब सारे जो कमेंट्स हैं वो अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि जेन जी को समझना होगा, उनके तरीके को समझना होगा और उनके हिसाब से उन्हें आपको हैंडल करना होगा। इसके साथ साथ और भी कई सारे नेताओं ने आरएसएस के कहा है कि जेन जी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इमोशनल होते हैं, उनसे पंगा मत लीजिए। मतलब तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पर जुड़े हैं तो आपको पता होगा। बाकी जेन जी को लेकर और उत्तर प्रदेश में जेन जी की भूमिका किस तरीके से तय होगी इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। इससे रिलेटेड आगे कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए Y24, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपके साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह जुड़े हैं
जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, वीडियो में आप कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी खबरें आप तक पहुंच रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।